देखो उसामा बेटा, मैं अब अक्सर बीमार रहता हूँ, मेरी ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, इसलिए मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ। अरे अब्बा जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अल्लाह खैर करेगा, कुछ नहीं होता आपको। लेकिन बेटा ये भी तो हकीकत है कि जो भी इस दुनिया फ़ानी में आया है उसे उसने एक न एक दिन तो जाना है। मैंने ज़िंदगी में बहुत मेहनत की है, लेकिन मुझे अफसोस है कि तुम्हारे लिए कुछ बना नहीं सका मैं। अब्बा जी, मुझे इस चीज़ का कोई शिकवा नहीं है कि आपने मेरे लिए कुछ बनाया है या नहीं। आपने तालीम दिलवाई, पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया है, यही बहुत है मेरे लिए। मुझे बड़ी खुशी हुई है बेटा तुम्हारी ये बात सुन के। बस मुझे भी इसी बात की फ़िक्र थी कि मेरे मेरे इस दुनिया से जाने के बाद तुम्हें मुझसे कोई गिला शिकवा ना रह जाए। ये ये मेरे आबा व अजदाद की निशानी है, ये मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। ये लो बेटा। ये क्या है अब्बा जी? ये कोई ख़ास चीज़ है क्या? हाँ हाँ मेरे बेटे, ये वाकई बहुत ख़ास चीज़ है। ये मुझे मेरे वालिद साहब ने और तुम्हारे दादाजी को उनके वालिद साहब ने दी थी। इसी तरह ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आज तुम्हारे हाथ में है। ये बहुत ही कीमती चीज़ है, इसका ख़ास ख्याल रखना। ये तुम्हारे मुश्किल वक्त में तुम्हारे बहुत काम आएगी। ठीक है अब्बा जी, अगर इतनी पुरानी चीज़ है तो मैं इसका ख्याल रखूँगा। शाबाश बेटा। बाकी अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। मुझे इसी चीज़ का दुख रह जाएगा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पाया। उसामा बेटा, आपके वालिद साहब का सुना तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। माजरत बेटा, मैं शहर से बाहर गया हुआ था तो इस वजह से जनाजे पे नहीं आ सका। आज ही वापस आया हूँ तो सोचा पहले जाके अफसोस कर रहा हूँ। वैसे हुआ क्या था? उनको अच्छे भले तो थे। जी जी, असगर अंकल अच्छे भले थे, चलते फिरते खाते पीते, कभी कभी बीमार भी हो जाते थे, लेकिन इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि अचानक से हमें छोड़ के चले जाएंगे। बस क्या कह सकते हैं, जो अल्लाह की मर्ज़ी। असल में उनका वक्त पूरा हो गया था। बस बेटा, मौत तो बरहक है, हम क्या कर सकते हैं। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन। अल्लाह पाक आपको और आपके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। वैसे बेटा, पूछना तो नहीं चाहिए, रिश्तेदार होने के नाते पूछ रहा हूँ। हाजी साहब आप लोगों के लिए कुछ छोड़ के गए हैं? मेरा मतलब है कि ज़मीन जायदाद वगैरह। नहीं अंकल, कुछ नहीं छोड़ के गए वो। हमें पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, बाप का फ़र्ज तो अदा कर गए हैं वो। और हमें क्या चाहिए? इस घर के अलावा और कोई ज़मीन जायदाद वगैरह नहीं बनाई उन्होंने, और इसी चीज़ का उन्हें दुख भी था। चलो बेटा, कोई बात नहीं। महंगाई के इस दौर में तुम्हारे लिए घर बना के गए हैं, यही बहुत बड़ी बात है। बेटा, ज़िंदगी में कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। ये डब्बा तुम्हारे पास कहाँ से आया है? मुझे तो ये बहुत पुराने दौर का लग रहा है। जी जी, वाकई बहुत पुरानी चीज़ है। अब्बा जी ने फौत होने से कुछ दिन पहले मुझे दिया था। कह रहे थे कि तेरे दादा परदादा की निशानी है, इसे संभाल के रखना, बहुत ही कीमती चीज़ है। लेकिन मुझे तो इसमें कोई ख़ास बात नज़र नहीं आ रही। अगर आपको पसंद है तो रख लें, आप भी तो हमारे रिश्तेदार ही हैं। पसंद तो है मुझे, क्योंकि मुझे पुरानी चीज़ें इकट्ठी करने का बड़ा शौक है। लेकिन ये हाजी साहब की आखिरी निशानी है तो बेटा मैं कैसे रख सकता हूँ। हाँ, अगर तुम अपनी खुशी से दे रहे हो तो फिर मैं रख लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। बताओ कितने पैसे दूं इसके? नहीं नहीं अंकल, कोई पैसे नहीं है, आप ऐसे ही रख लें। वैसे भी बच्चों का घर है, किसी बच्चे के हाथ से टूट जाएगा। ठीक है बेटा, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अब मुझे इजाज़त दो, चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अरे फरहान भाई, ये डब्बा कहाँ से आया आपके पास? ये डब्बा असगर बलोच से लिया है। बड़ा ही एंटीक पीस है, पूरे 50,000 रुपए दिए हैं उसे। एंटीक पीस 50,000 रुपए? ऐसी क्या खास बात है इस डब्बे में? ओ भाई, तुझे नहीं पता, ये पुराने वक्तों की नायाब चीज है, किस्मत वालों को मिलती है। लाखों रुपए मालियत है इसकी, लाखों रुपए। मैं तो जा रहा हूँ इसे बेचने। असगर अंकल, बड़े ही अफसोस की बात है। मैंने अपने अब्बा की कीमती चीज आपको ऐसे ही दी थी, पर आपने उसे आगे 50,000 में बेच दिया। यही कदर किया आपने मेरे अब्बा की निशानी की। कदर कदर तो तूने नहीं की अपने अब्बा की निशानी की। मैंने तो तुझे पहले कहा था कि पैसे ले ले, तूने नहीं लिए। अब तेरा कोई तुक नहीं बनता बात करने का। मुझे फायदा हो रहा था तो इसलिए मैंने भेज दिया। अब तुझे क्यों तकलीफ हो रही है? तकलीफ?
तकलीफ मुझे इसलिए हो रही है क्योंकि मैं अपने अब्बा की दी हुई चीज़ की कदर नहीं कर सका। इसमें कसूर आपका नहीं है, सारी गलती मेरी है। ये बहुत ही कीमती चीज़ है, इसका ख़ास ख्याल रखना। ये तुम्हारे मुश्किल वक्त में तुम्हारे बहुत काम आएगी। ओ भाई, तुझे नहीं पता, ये पुराने वक्तों की नायाब चीज है, किस्मत वालों को मिलती है। लाखों रुपए मालियत है इसकी, लाखों रुपए। कदर तो तूने नहीं की अपने अब्बा की निशानी की। मैंने तो तुझे पहले कहा था कि पैसे ले ले, तूने नहीं लिए।